हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लैक सिंड्रेला का 17 पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काम्या और हिमारी साथ में स्कूल जा रहे होते हैं, तो काम्या हिमारी से पूछती है कि ताकीगावा और तुम में पहले किसने प्रपोज किया। फिर हिमारी बड़ी खुश होकर बोलती है कि ताकीगावा ने। तो काम्या सोचने लग जाती है कि काश कि कीकू भी मुझे प्रपोज करता, पता नहीं वो ऐसा कब करेगा। और ऐसा सोचकर वो हिमारी को गले लगा देती है। दूसरी तरफ कीकू बहुत ही परेशान होकर बैठा रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है उसे। तभी वहाँ पर ताकीगावा आता है। ताकीगावा उससे बोलता है कि कल तुम काम्या को अपनी फीलिंग्स बताने वाले थे, तुमने उसे बताई या नहीं बताई। वो उससे ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर काम्या और हिमारी आ जाते हैं। काम्या जब कीकू को इतना परेशान देखती है तो उसे समझ में नहीं आता है कि कीकू इतना परेशान क्यों हो रखा है। तो वो उससे ज्यादा कुछ तो नहीं, बस गुड मॉर्निंग कहती है। कीकू काम्या को देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसके बाद वो काम्या को दोबारा गुड मॉर्निंग कहता है और वहाँ पे से चला जाता है। काम्या को कुछ समझ में नहीं आता है कि कीकू इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है। तो हिमारी काम्या से पूछती है कि कीकू को क्या हुआ। काम्या कहती है कि पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि उसे क्या हुआ। थोड़ी देर बाद कीकू सीढ़ियों पर बैठा रहता है, तभी वहाँ पर ताकीगावा भी आ जाता है। फिर कीकू ताकीगावा से बोलता है कि तुमने पूछा ना कि मैंने कल काम्या को क्यों नहीं बताया। वो इसीलिए क्योंकि जब मैं काम्या को अपने दिल की बात बताने वाला था तभी मैंने देखा कि हमारे सामने यूरी का एक बहुत ही बड़ा पोस्टर है। यूरी को देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, इसीलिए मैंने काम्या को कुछ भी नहीं बता पाया। मैं चाहता था कि मैं काम्या को बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज करूं, बट यूरी को देखने के बाद तो मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी सही टाइम नहीं है काम्या को अपनी फीलिंग्स बताने का। फिर ताकीगावा पूछता है तो तुम कब उसे अपनी फीलिंग्स बताओगे। कीकू बोलता है कि बहुत जल्द, सही टाइम देखकर। उसके बाद ताकीगावा बोलता है कि लेट्स सपोज तुमने काम्या को प्रपोज कर दिया बट काम्या ने तुम्हें मना कर दिया तो, और ऐसा कहकर वो हंसने लग जाता है। फिर कीकू ताकीगावा को बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी ही देर बाद उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और काम्या बस कीकू की तरफ देख रही होती है। थोड़ी देर में उनके टीचर आ जाते हैं और उनके टीचर काम्या को आगे बुलाते हैं। उसके बाद वो काम्या से पूछते हैं कि यूरी की मॉम जानना चाहती है क्या तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो या नहीं कर रही हो। तो उसके टीचर बोलते हैं कि अगर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो तो तुम्हें ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तभी वहाँ पर कीकू आ जाता है और कीकू बोलता है कि ये सर, काम्या कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करेगी। तो उसके सर काम्या को फॉर्म देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो इसे भर देना और नहीं करना है तो इसे रहने देना। तो काम्या कीकू से कहती है कि कीकू, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कीकू कहता है कि ये तुम्हारा ड्रीम है, इसीलिए तुम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हो। अब इसे इतना बड़ा इशू मत बनाओ और इस फॉर्म को फिल कर दो। क्या पता यही फॉर्म तुम्हारी किस्मत की चाबी निकले और तुम ये कंपटीशन जीत जाओ। जब कीकू ये सब बोल के काम्या को चीयर कर रहा होता है तो दूर से ही यूरी उसकी बात सुन रही होती है और उसे कीकू को देखकर गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो अभी कर भी क्या सकती थी। पहले ही अनाउंसमेंट के दिन उसकी इतनी बेइज्जती हो गई थी, इसीलिए वो बस चुपचाप बैठे कीकू को देखती रहती है और उसे कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर में काम्या वॉशरूम जाती है, तभी वहाँ पर यूरी भी आ जाती है और यूरी काम्या से बोलती है कि मेरी मॉम चाहती है कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, इसीलिए तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि और लड़कियां तुम्हें देखकर इंस्पायर होंगी। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा। वैसे तुमको क्या लगता है, तुम ये कंपटीशन जीत पाओगी? ओह, तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हारा ये स्कार देखकर पूरी ऑडियंस को तुम पर दया आने लग जाएगी और वो तुम्हें भीख में ये ट्रॉफी दे देंगे। तुम कितनी सिली चीजें एक्सपेक्ट करती हो। काम्या, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस फेस के साथ तुम ये कंपटीशन जीत भी पाओगी? वेल, अगर मेरे फेस पे ये स्कार होता तो मैं कभी किसी के सामने ही नहीं आती। ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना तो दूर की बात है। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें दिमाग अच्छा लगाया तुमने। जब देखो इस स्कार की वजह से लोगों से सिंपैथी लेती रहती हो। चलो छोड़ो, खैर तुमको तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा, मेरी मम्मी ने जो कहा है। अब मैं तुमसे कंपटीशन वाले दिन ही मिलूंगी। और ऐसा कहकर यूरी वहाँ पे से चली जाती है। काम्या यूरी की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपने स्कार को देखने लग जाती है और जो भी कंफ्यूजन उसके दिमाग में चल रही थी कि उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका जवाब काम्या को मिल गया था। दूसरी तरफ काम्या अकेली क्लास के बाहर पे खड़ी हुई रहती है, तभी उसके सामने सोरा आ जाता है और सोरा उससे बोलता है कि बहुत खुशी हुई ये देखकर कि तुमने उस दिन कीकू का साथ दिया, कीकू के लिए और अपने लिए स्टैंड भी लिया। वैसे तुमने क्या सोचा है, तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो या नहीं कर रही हो? तो काम्या बोलती है कि हाँ, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस कंपटीशन को जीतना है, बल्कि अब मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट इसलिए कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि मेरे मुंह पे स्कार तो है लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और इसीलिए भी क्योंकि मैं और भी बच्चों को इंस्पायर करना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर में काम्या अचानक से शांत हो जाती है तो सूरज समझ जाता है
कि वो केगो के बारे में सोच रही है। तो सोरा उससे बोलता है कि तुम शांत क्यों हो, क्या तुम केगो के बारे में सोच रही हो? फिर काम्या बोलती है कि सोरा तुम हमेशा समझ जाते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आजकल केगो मुझे बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। वैसे मैं इसके लिए उसे ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो इतने टाइम से मेरे साथ है, शायद वो मेरे साथ रहकर बोर हो गया हो। चलो छोड़ो, अब मैं जाती हूँ। और ऐसा कहकर काम्या वहाँ पे से चली जाती। दूसरी तरफ केगो सोच रहा होता है कि वो काम्या को घुमाने के लिए कहाँ ले जाए। तभी वहाँ पर सोरा जाता है और सोरा केगो को बोलता है कि तुम कितने स्टूपिड हो, तुमने अब तक काम्या को प्रपोज नहीं किया। इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने उसे जल्दी अपने दिल की बात नहीं बताई तो मैं उसे दोबारा प्रपोज कर दूंगा। फिर केगो बोलता है कि प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं थोड़ा सा नर्वस था इसलिए मैं उसे अब तक नहीं बता पाया। तुमने क्रिसमस वाले दिन उसे इतने अच्छे तरीके से प्रपोज जो किया था, इसीलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ और मुझे लगता है कि क्या पता वो मेरे प्रपोजल का हाँ ना बोले। उसके बाद सोरा बोलता है कि बिना तुम उसे अपनी फीलिंग बताए हुए ऐसा कैसे डिसाइड कर सकते हो? तुमने ये तो सोच लिया कि वो ना कहेगी, अगर उसने हाँ कर दिया तो? बस मैं तो तुम्हें इतना ही बोलना चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द उसे अपने दिल की बात बता दो, इससे पहले कि कहीं बहुत ज्यादा लेट ना हो जाए और काम्या मुझे हाँ ना बोल दे। और ऐसा कहकर सोरा वहाँ पे से चला जाता है। और दूसरी तरफ केगो सोचने लग जाता है कि अभी उसे किसी न किसी तरीके से काम्या को अपने दिल की बात बतानी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद काम्या अपने क्लास में होती है, तभी उसके सामने हेमामारी और ताकीगावा आते हैं और वो काम्या को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाते हैं। तो काम्या उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम दोनों की डेट स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम दोनों जाओ और एंजॉय करो। उसके बाद हेमामारी और ताकीगावा वहाँ पे से चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तभी वहाँ पर सोरा आ जाता है और सोरा काम्या से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज लेकर आया हूँ। तो काम्या थोड़ा सा नर्वस हो जाती है कि सोरा उसके लिए क्या लेकर आया होगा। उसके बाद सोरा उसे एक बॉक्स देता है। काम्या वो बॉक्स देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि इसके अंदर क्या है। फिर सोरा काम्या को वो बॉक्स खोलने के लिए बोलता है और जैसे ही काम्या वो बॉक्स खोलती है तो वो देखती है कि उस पे बहुत ही प्यारे इयररिंग्स हैं। तो काम्या उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सोरा उसे बोलता है कि तुम ब्यूटी कंपटीशन के दिन इसे ही पहनना, ये तुम पर बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। एक्चुअली जब मेरी दीदी को पता चला कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो तो उन्होंने ही मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था और वो तुम्हें ऑल द बेस्ट भी कह रही थी। उन्होंने कहा कि तुम इन्हीं इयररिंग्स को पहनकर कॉम्पिटिशन में जाना। काम्या को वो इयररिंग्स बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और वो सोरा को और उसकी दीदी को इसके लिए थैंक यू बोलती है। फिर बोलती है कि सोरा मैं पक्का यही इयररिंग्स पहन के कंपटीशन में जाऊंगी, ये बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। थैंक यू मुझे इतने प्यारे इयररिंग्स गिफ्ट करने के लिए, इतना अच्छा तोहफा मेरी जिंदगी में मुझे कभी भी किसी ने नहीं दिया है। सोरा काम्या को देखता है और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आखिर उसका गिफ्ट काम्या को पसंद जो आया था। उसके बाद काम्या सोरा की दीदी को याद करने लग जाती है और सोरा से कहती है कि अपनी दीदी को प्लीज मेरा स्पेशल थैंक्स देना और थैंक यू बोलना मुझे सपोर्ट करने के लिए। तभी वहाँ पर केगो आ जाता है। केगो जैसे ही काम्या और सोरा को साथ में देखता है तो उसे लगता है कि सोरा ने काम्या को प्रपोज कर दिया और काम्या ने हाँ भी बोल दिया। तो वो वहाँ पर से जाने वाला होता है, तब तक सोरा उसे रोक देता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रहे हो। सोरा की बात सुनकर केगो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद सोरा वहाँ पे से चला जाता है। तो केगो के कुछ बोलने से पहले ही काम्या बोलने लग जाती है कि इस बार मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसीलिए नहीं क्योंकि यूरी की मम्मा ने मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अब मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मैं भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और मैं भी चाहती हूँ मुझे भी बहुत सारे लोग जाने जैसे तुम्हें जानते हैं, बट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद काम्या केगो को बताने ही वाली होती है कि वो उसे पसंद करती है। तो केगो समझ जाता है और वो काम्या को चुप रहने के लिए बोलता है। फिर केगो बोलता है कि पहले मैं बोलूंगा। तो वो सोचता है कि वो उसे ऐसा तो नहीं बता सकता, क्यों ना वो उसे ब्यूटी कंपटीशन के बाद बताए। तो वो काम्या से बोलता है कि काम्या तुम ब्यूटी कंपटीशन खत्म करने के बाद मुझे अपना कुछ टाइम दे सकती हो। फिर काम्या कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तो केगो काम्या की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और काम्या भी केगो को देखकर हंसने लग जाती है। उसके बाद काम्या जब अपने घर जाती है तो वो अपनी और सोरा की दीदी की फोटो देखती है और सोचती है कि अब वो टाइम आने ही वाला है जब वो भी उनकी तरह स्टेज पर खड़ी होगी। पिछली बार तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार ये जरूर पॉसिबल होगा। उसके बाद काम्या अपने आप को शीशे में देखती है और बोलती है कि जैसी मैं हूँ मुझे मैं वैसी बहुत पसंद हूँ, मैं किसी के लिए भी अपने आप को चेंज नहीं करूंगी। तब तक उसके मॉम डैड उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाते हैं और काम्या वहाँ चली जाती है। जैसे वो ब्रेकफास्ट करने जाती है तो वो देखती है उसके डैड ने बहुत ही सारी टेस्टी चीजें बनाई है। उसकी मॉम जो ब्यूटी कंपटीशन के अगेंस्ट थी वो अब उसे पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रही है। काम्या ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसका भाई उसकी मम्मी की नकल करते हुए बोलता है कि ठीक से पार्टिसिपेट करना और अपना बेस्ट देना ताकि बाद में तुम्हें कोई भी रिग्रेट ना हो, और कहता है कि दीदी देखो मम्मी ऐसी बोलेगी पक्का। तो काम्या अपने भाई की ये नौटंकी देखकर हंसने लग जाती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं यही कहने वाली थी। फिर वो सबके सब साथ पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं।
उसके बाद जब काम्या अपने स्कूल जा रही होती है तो वो देखती है कि केको वहाँ पर बड़ा ही उदास खड़ा हो रखा है। बट काम्या को केको की हरकतें देखकर हंसी भी आ रही होती है क्योंकि वो इतनी फनी फनी हरकतें कर रहा होता है। तो काम्या उसके सामने आती है और बोलती है कि क्या हुआ, आज तुम मुझे बड़े नर्वस लग रहे हो। फिर केको कहता है कि सही कहा तुमने, आज मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। तुम्हें पता है आज मैं 5 बजे उठ गया था और मैंने 4 टाइम ब्रश किया। ये ही नहीं, तुम्हें पता है कितने बार फेस वॉश से मैंने अपना मुंह धोया। देखो मेरी स्किन आज और भी स्मूथ लग रही होगी। तो काम्या कहती है कि हाँ सही कहा तुमने, और फिर हंसने लग जाती है। तो केको कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो काम्या कहती है कि केको आज तुम बिल्कुल मेरी तरह हरकतें कर रहे हो। फिर केको कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब कि मैं आज और भी ज्यादा क्यूट लग रहा हूँ। तो काम्या उसे देखकर फिर से हंसने लग जाती है। उसके बाद केको काम्या से कहता है कि काम्या कुछ भी हो जाए हम अपना 100% देंगे और अपना बेस्ट परफॉर्म देंगे ताकि इस बार की वजह से हमें अगली बार रिग्रेट ना हो। फिर काम्या बोलती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तभी काम्या को कॉल आ जाता है और वो कॉल होता है यूरी की मम्मी का। तो उसकी मॉम उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसके बाद काम्या से बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें थोड़ा जल्दी बुला दिया। बट क्या करे, तुम्हारे इस स्कार को छुपाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। अब तुम हमारे प्रोडक्ट का कमाल देखना, किस तरीके से तुम 2 मिनट में बहुत ही सुंदर बन जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।